अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है नेटवर्क मॉडल्स। तो हम 3 डिफरेंट मॉडल्स के बारे में जो है वो बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपके पास क्लाइंट सर्वर, सेकंड है पेयर टू पेयर एंड थर्ड है हाइब्रिड मॉडल। तो फर्स्ट आपके पास जो मॉडल डिस्क्राइब किया गया हुआ है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो है वो क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो है वह एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर काम कर रहे होते हैं और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। आप इस मॉडल को इस्तेमाल करते हो ताकि आप डेटा को स्टोर कर सकें या फिर कुछ प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकें, और देन फिर आप जो है वो उसको शेयर करते हो डिफरेंट क्लाइंट्स को, अगर जब वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसके अलावा आप कुछ डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हो, जैसे प्रिंटर्स हो गया आपके पास, या फिर आपके पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हो गए जैसे हार्ड डिस्क हो गई, कि मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो उसको असेस कर सकते हैं। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो सबसे ज़्यादा मेन कंप्यूटर होता है वो आपका सर्वर कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसने मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करनी होती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द काम जो है आपका, सबसे ज़्यादा काम आपका सर्वर कर रहा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है कुछ सर्विसेज को सर्वर के थ्रू, एंड फिर सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स बैक करता है उस रिक्वेस्ट के साथ जो उसने क्लाइंट ने उसको की होती है, और फिर उसको रिस्पॉन्स बैक करता है उस इंफॉर्मेशन या डेटा के साथ जो भी क्लाइंट जो है वो चाहता था। अब कुछ सर्वर्स को जो है आप डेडिकेटेड सर्वर्स भी कहते हो, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप इस पिक्चर की तरफ गौर करें तो डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट जो है वो टास्क की जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और आपका सर्वर जो है वो उन काम को परफॉर्म कर रहा है। तो डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? डेडिकेटेड सर्वर ऐसे सर्वर्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा काम जो सिर्फ एक जो है वो चीज़ के साथ जो है मुखिस होता है या फिर स्पेसिफिक होता है। आप इसमें जो है वो 3 तरह के सर्वर्स की एग्जांपल्स दी गई है, जैसे कि फाइल सर्वर्स क्या होते हैं? फाइल सर्वर्स ऐसे सर्वर्स होते हैं जो डिफरेंट फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं या फिर स्टोर करा रहे होते हैं। प्रिंटर सर्वर्स क्या होते हैं? ऐसे सर्वर्स जो प्रिंटिंग से रिलेटेड या फिर पॉइंटिंग टास्क से रिलेटेड जो है वो काम करेंगे। नेटवर्क सर्वर्स ऐसे सर्वर्स होते हैं जो नेटवर्क रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। अब ये तीनों सर्वर्स जो हैं वो अपने अपने काम के रिलेटेड जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे फाइल जो है उसका काम फाइल्स को मैनेज कंट्रोल करना है, तो वो उसी काम को जो है वो परफॉर्म करिए। प्रिंटर सर्वर अपना काम परफॉर्म कर रहा है, नेटवर्क सर्वर जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड काम को जो है परफॉर्म कर रहा है। तो डेडिकेटेड सर्वर्स ऐसे सर्वर्स होते हैं जिन्होंने काम आपस में बांट लिए होते हैं और वो अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल के, कि आपका जो डेटा ट्रैफिक होता है नेटवर्क के अंदर उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर काम कर रहे होंगे और वो हर हर सर्वर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है वो डील कर रहा होगा एक ही वक्त के अंदर, तो आपका काम जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका एडवांटेज वो है कि क्लाइंट को जो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो एज अ सर्वर काम कर रहे होते हैं। थर्ड इसका एडवांटेज है कि आपका क्लाइंट जो होता है वो लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है, और आपकी मोस्ट ऑफ द काम जो है या प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर कंप्यूटर कर रहा होता है, यानी क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो इतना बर्डन नहीं होता। नेक्स्ट है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉडल है, क्योंकि आपका सर्वर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है या फिर एक्सपेंसिव होता है। सर्वर जो होता है अगर कंपेयर किया जाए क्लाइंट से तो मोर पावरफुल होता है, उसके फीचर्स जो हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो एक्सपेंसिव होता है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके नेटवर्क में जो सर्वर इस्तेमाल किया जा रहा है वो ख़राब हो जाता है, या किसी फिजिकल उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होता है आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना छोड़ देता है। तो ये एक उसका जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपका सर्वर जो है वो ख़राब हो जाता है तो कोई भी क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकता और उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स बैक नहीं किया जाता। तो इस वजह से आप नेटवर्क में कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते या कोई भी डेटा शेयर या फिर डिवाइसेस को शेयर नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट है पेयर टू पेयर मॉडल क्या होता है। पेयर टू पेयर मॉडल में जो है वो तमाम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सेम स्टेटस के होते हैं, यानी इसमें क्लाइंट और सर्वर वाली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती कि ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। इसमें सब कंप्यूटर जो है वो एक जैसे स्टेटस के होते हैं, सब एक जैसे मॉडल्स होते हैं, सबकी स्पेसिफिकेशन सेम होती है। अब इसमें कोई भी सर्वर नहीं होता जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो कंट्रोल कर सकता हो।
हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर की फाइल्स और डिवाइसेस को जो है वो असेस कर सकता है, उसके स्टोरेज मीडिया को असेस कर सकता है। यानी कि नेटवर्क में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के स्टोरेज लोकेशन को असेस कर सकता है, उससे अटैच जो भी डिवाइसेस हैं या उसके कंप्यूटर में पड़े हुए जो फाइल्स हैं उसको भी असेस कर सकता है। हर कंप्यूटर जो है वो अपना सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली तौर पर जो है वो सेव कर सकता है, उसको सर्वर से जो है वो, क्योंकि सर्वर इस मॉडल में नहीं होता, तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये फाइल अपने पास रख लूँ या नहीं। हर कंप्यूटर जो है वो अपने काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो है अपने पास स्टोर कर सकता है। जिस तरह इस इमेज में अगर आप देखें तो हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ तकरीबन जो है वो कनेक्ट है। और ये सब जो है वायर्स आप देख रहे हो तो ये फिजिकल वायर्स हैं। आप दो तरीके से जो है वो कनेक्ट करवा सकते हो, पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हो, वायरलेस और वायर्ड तौर पर। तो यहाँ पर हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्टेड है। इसमें क्या होगा, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो है वो कोई रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये वाली फाइल जो है वो प्रोवाइड करें, तो वो कंप्यूटर भी उसको रिस्पॉन्स बैक कर सकता है, या फिर जो भी और कंप्यूटर है जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो भी उसके साथ जो है वो शेयर कर सकता है। कुछ एडवांटेजेस है पेयर टू पेयर मॉडल के कि इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपके पता हो कि किस तरह से जो है वो कनेक्ट कराना है। इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जो है वो आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई आपको टेक्निकल नॉलेज की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास सर्वर कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। और ये सिर्फ जो है वो स्मॉल ऑफिस के लिए जो प्रेफर किया जाता है, जिसमें जो है वो या तो 10 कंप्यूटर्स होंगे या तो 10 से कम कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पेयर टू पेयर मॉडल के। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप नेटवर्क में जो है वो ज़्यादा काम कर रहे होते हो या ज़्यादा रिक्वेस्टेस भेज रहे होते हो, तो हैवी यूज़ की वजह से जो आपका नेटवर्क है वो स्लो डाउन चला जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो लेस है, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को असेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी फाइल्स में चेंजिंग भी परफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि फाइल जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर सेव होती हैं, तो अगर आप एक कंप्यूटर को हैक कर लेते हो और आप जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स की फाइल को असेस कर सकते हो, तो इसका मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं था, ऑथराइज नहीं था, तो वो आपके सिस्टम को असेस करके जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को हार्म भी कर सकता है। नेक्स्ट है इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर क्या है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपके पास जो है वो क्लियर सेपरेशन होती है कि क्लाइंट कौन से और सर्वर कौन से हैं, ड्यू टू देयर स्पेसिफिकेशंस। और पेयर टू पेयर में क्या होता है कि इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती कि ये क्लाइंट है ये सर्वर है, हर कंप्यूटर जो क्लाइंट है और हर कंप्यूटर ही जो है वो सर्वर है। सेकंड डिफरेंस है कि जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसको आप रिक्वेस्ट की फॉर्म में जब रिस्पॉन्स करते हो, और जो पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर है उसमें आप क्या करते हो कि पेयर जो है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है कि आपका जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज होता है और सेंट्रलाइज ही तौर पर मैनेज हो रहा होता है। और पेयर टू पेयर में क्या होता है कि सब कंप्यूटर्स के पास उसकी अपनी एप्लीकेशन और अपना डेटा मौजूद होता है। फोर्थ डिफरेंस है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का पर्पस होता है कि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करेगी और एक्सचेंज करेगी। यानी कि एक्सचेंज करने का मतलब है कि डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है वो भेजेगी, शेयर करेगी उनके साथ। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर का डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है आपके पास एक गोल होता है जिसकी बेस पर आप जो है वो डिफरेंट पेयर्स के साथ जो है कनेक्शन मेंटेन रखते हो। लास्ट इसका डिफरेंस है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो सुइटेबल है, यानी बेनिफिशियल है कि आप स्मॉल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और लार्ज नेटवर्क्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर को जो है वो आप लेस नंबर ऑफ यूजर्स और डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं कि 10 कंप्यूटर्स या 10 से कम कंप्यूटर्स के लिए जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल जो है वो क्या होता है, ये बोथ क्लाइंट एंड सर्वर का और पेयर टू पेयर मॉडल का जो है वो कम्बिनेशन होता है। दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उसको जो है वो शामिल करके एक मॉडल बना दिया गया जिसको आप हाइब्रिड मॉडल कह रहे होते हो। इसमें जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स का जो है वो मिक्सचर्स होता है, और ये आपको जो है वो दोनों क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल के जो है वो एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।